कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो जैसा कि पहले की जनरेशन्स में या पहले के ज़माने में भी लोग जो थे एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते थे, या जैसे हम देखते हैं मुर्गों की लड़ाई होती थी, या यूनान में था। तो आज की डेट में क्रिकेट हो गया है और हम लोग इसको ज़रूरी नहीं कि स्टेडियम में जाके देखे थे, हम लोग टीवी में भी देख सकते हैं और बहुत लाखों करोड़ों की संख्या में लोग देखते हैं। और एक तरह से क्रिकेट एक इंडस्ट्री बन चुकी है, मतलब कि बहुत सारा पैसा उसमें इन्वॉल्व हो चुका है। लेकिन लोग कहते हैं कि ठीक है, हम लोग इसमें क्या है कि हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो उसमें क्या खराबी है? थोड़ा बहुत तो लाइफ में एंटरटेनमेंट होना ही चाहिए। तो ये है कि एंटरटेनमेंट भी कुछ ढंग का भी होना चाहिए। एंटरटेनमेंट ऐसा हो जिससे कुछ सीखने को भी मिले, उसको एंटरटेनमेंट कहा जाता है। इस एंटरटेनमेंट में कुछ सीखने को नहीं मिलता, वो टाइम वेस्ट है, उसको एंटरटेनमेंट नहीं कहा जाता। एटलीस्ट हमारे स्क्रिप्चर्स में, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे भी आप जैसे मान लीजिए आप चेस खेलते हो, चेस शतरंज होती थी पहले, तो एंटरटेनमेंट है, मगर उसमें फ़ायदा होता था कि दिमाग पड़ता था, है ना। और जैसे पहले ज़माने में एंटरटेनमेंट होती थी, वो क्या कहते हैं, वो स्किप करते थे, वो रोप स्किपिंग, रस्सी कूदना। हाँ, रस्सी कूदना होता था, एंटरटेनमेंट है, मगर उससे फ़ायदा होता था, हेल्थ बनती थी। या बचपन में हम लोग मतलब ऐसे एंटरटेनमेंट्स होते थे। तो और नहीं, हाँ अच्छा, स्त्रियों के लिए एंटरटेनमेंट था पहले मेहंदी लगाना, मेहंदी लगाते, जैसे मेहंदी तो हमारे वैदिक कल्चर में नहीं है, मगर श्रृंगार करना उनके लिए एंटरटेनमेंट था, तो चलो उससे ब्यूटीफुल बनती थी। अब क्रिकेट देखने से क्या फ़ायदा हो रहा है, देखने से क्या फ़ायदा हो रहा है? आप खेल लो, चलो फिर भी ठीक है, हेल्थ बनेगी। देख के क्या होगा? पूरे दिन आप लगे पड़े रहो, ना उससे कुछ सीखने को मिल रहा है। वो बल्ला घुमा रहा है, वो बॉल फेंक रहा है, वो बॉल को मार रहा है और खुश हो रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं ऐसा एंटरटेनमेंट तो टाइम वेस्ट है। नहीं, पहले जैसे बैलगाड़ी दौड़ होती थी, ट्रेडिशन में है, या और इस तरह की घुड़ दौड़ होती थी, तो वो भी, तो उसको भी देखने से हमें क्या मिलेगा? हाँ, तो बेकार था, कुछ नहीं, यूजलेस था वो। हमारे ट्रेडिशन में एंटरटेनमेंट थोड़ा ना, हमारे यहाँ तो एंटरटेनमेंट था भगवान का कीर्तन। नहीं, एंटरटेनमेंट में जुआ भी तो था, जो पासे खेलते थे, उसको चौसर होती हाँ, थी। तो उसको पाप मानते थे। जुआ तो पाप तभी तो हमारे शास्त्रों में तभी पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट भी है। जितने भी एंटरटेनमेंट हैं, ये जुआ हुआ, इसको पाप मानते थे, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट हो रहा है। पाप क्यों मानते थे? क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है, लोभ बढ़ रहा है और भगवान से दूर जा रहे हो। और ये जो सांप सीढ़ी खेलते हैं, ये लूडो खेलते हैं, वो उसका क्या फायदा है? नहीं, वो भी शास्त्रों में है। शास्त्रों में देखो, लूडो वूडो ये जो बच्चों के लिए होते हैं खेलने, उससे एक फ़ायदा ये होता है कि बच्चों की जो क्या कहते हैं मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ती हैं। गेम ऐसे बनाए होते हैं शास्त्रों में, मुझे पता है, लूडो कार्ड्स भी हैं शास्त्रों में। तो उससे बच्चों को क्या होता था, पहले बच्चों को ना फन लर्निंग होती थी। तो एटलीस्ट लूडो में नंबर तो आ रहे हैं, 5, 1, 2, 3, वो उसमें कुछ भक्ति का कॉन्सेप्ट भी था कि अगर ये ऑफेंस होगा, 99 पे जाके एक सांप होता था, तो उसको ऑफेंस करेगा तो सीधा नीचे आ जाएगा। हाँ, तो वो एक्चुअली फन लर्निंग था कि ये सांप वैष्णव अपराध है, अभी तू नीचे आ गया। फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग भी आ गई साथ साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम मेरे ज़माने में जितने भी एंटरटेनमेंट थे, उससे कुछ सिखा रहे थे चीज़ें। आइदर उसको सब्जेक्ट सिखा रहे थे, या उसकी चेतना ऊपर कर रहे थे, उसका चरित्र बढ़ता था उस एंटरटेनमेंट से। तो यानी कि एंटरटेनमेंट या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हों जीवन में, उनका महत्व है, लेकिन जिससे कुछ सीख सके। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए, तो हमारे शास्त्रों में नाट्यशास्त्र तो इतना बड़ा शास्त्र है भरत मुनि का, तो लोग देखने जाते थे नाट्य और ड्रामास। मगर उस ड्रामेज में क्या होता था, वो ड्रामास को थीम से बनता था। धर्म, हरिश्चंद्र का ड्रामा हो गया, राम का हो गया, तो उससे सीखने को मिलता था मॉडल्स, और ये तब वो सही था। ऐसे फालतू का एंटरटेनमेंट तो नॉनसेंस है। ये मूवीज़ देखना क्या है, नॉनसेंस है, कुछ सीखने को कहाँ मिल रहा है, बल्कि उल्टा ही सीखते हैं लोग, वायलेंस, सेक्स। और ये क्रिकेट से तो क्या फ़ायदा है, क्रिकेट से क्या फ़ायदा हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ये सब यूजलेस एंटरटेनमेंट है, एब्सोल्यूट टाइम वेस्ट है।
एंटरटेनमेंट भी ऐसा करो जिससे फ़ायदा हो, तब वो फ़ायदा है। श्रेयस और प्रेयस हित हो। पर एंटरटेनमेंट का आप ये मानते हो कि महत्व है, ऐसा नहीं है कि एंटरटेनमेंट तो ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट के बिना तो फिर आप फ्रस्ट्रेट ही हो जाओगे। तो हमारे वेदों में तो थे एंटरटेनमेंट, जैसे मैंने बताया। जो डिवोटीज़ हैं, जैसे वो टाइम वेस्ट नहीं करते, भोग नहीं करते या प्रजल्प नहीं करते, इसको हम लोग, उनके लिए कितना ज़रूरी है ये एंटरटेनमेंट? डिवोटीज के लिए तो एंटरटेनमेंट कीर्तन है, मंदिर जाना है, प्रसाद, डिवोटीज बैठ के प्रसाद लें बनाए, उनके लिए तो वो एंटरटेनमेंट हो गया। प्रीचिंग करना भी एंटरटेनमेंट है उनके लिए तो, जो उधर जाना, घूमना, प्रचार करना, लोगों से बात करना, उनको तो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट है। ओके, उसमें अपना भी फायदा, दूसरों का भी, वो भी एंटरटेनमेंट। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।